वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि अवाम दो वक्त की रोटी को भी तरस रही है। बेगम साहिबा, हुकूमत में बैठे हुए वज़ीर आज़म की आप खसूसी मुशीर हैं, इस तरह के मौज़ूआत पे बातचीत होती है और अगर होती है तो वहाँ पे क्या माहौल होता है? ये बिल्कुल होती है और बाकायदगी से होती है। इकोनॉमिक कमेटी है कैबिनेट की, काबीना की, उसमें हर 2 हफ्ते के बाद जायज़ा लिया जाता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री तो आप समझ लें तकरीबन हर हफ्ते ही ये जो अफरात ज़र है इसका जायज़ा लेती है। तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं 2 नजर आ साल रहा? पहले जब ये आलमी क्राइसिस और आलमी बुरहान जो था उसकी वजह से पाकिस्तान में 2007-2008 में 22% इन्फ्लेशन थी, 22%। इस वक्त इन्फ्लेशन तकरीबन 11.5% है। तो इन्फ्लेशन कम यकीनन हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे और मुल्क हैं जिन्होंने इस पर और बेहतर तरीके से शायद कंट्रोल पा लिया है। देखिए, हमने अपने मसले जो है ना, हमें बिल्कुल साफ साफ बात जो है उसको भी पहचानना चाहिए। बढ़ती हुई आबादी है, आबादी की बढ़ने की इतनी तेज़ रफ्तार रही है और पहले दिन से पाकिस्तान में जब भी पॉपुलेशन प्लानिंग की बात की गई तो एक बाकायदा पूरी लॉबी खड़ी हो जाती है कि जी आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी की बात ना करें। दूसरे मुल्कों ने अपने वसाइल को देखते हुए अपनी पॉपुलेशन रेट को स्टेबलाइज किया है। अगर आप अपनी पॉपुलेशन रेट को नहीं स्टेबलाइज करेंगे, अगर आप फिर भी कहेंगे कि जी 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे हर खानदान में पैदा हो जाएं, तो किस तरह मुल्क पॉपुलेशन किस रेट तरह संभाल स्टेबलाइज सकता करने है? के लिए भी तो गुड गवर्नेंस नहीं, चाहिए। पूरी एक पॉपुलेशन पॉपुलेशन मिनिस्ट्री हमारे रेट पास है। स्टेबलाइज करने के लिए मेरा ख्याल में एक माशरे की जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। और अगर उस माशरे की सोच पर कुछ ऐसे ठेकेदार बैठ जाएं जो बार बार कहें कि जी ख़ानदानी मनसूबाबंदी जो है ये तो कोई मगरबी एजेंडा है, ये हमारी मुफाद की बात नहीं है। देखिए, हमने अगर तो कौन से हकीकत ऐसे को माशरे के ठेकेदार हैं? बिल्कुल है, कौन है? आप सब जानते हैं कि माशरे के कौन देखिए, ठेकेदार बांग्लादेश बनते ने हैं। इसका एक अच्छा हल तलाश किया, हमें उसको स्टडी करना चाहिए। वो भी रिलीजियस मुसलमान मुल्क है। हमारे यहाँ तो इस हद तक लोग पहुंच गए हैं कि ये ड्रॉप्स जो हैं वो भी समझते हैं कि भाई ये अयूब खान के वक्त भी एक बात पोलियो ड्रॉप्स है जी, पोलियो ड्रॉप्स के खिलाफ भी आप देखें कि बाज इलाकों में उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। कोई फिक्री सोच लेकर निकलने वाली बात जो है वो खत्म हो गई। लोग डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरी 2 दिहाड़ियां लग जाएं, जैद कह रहा है मेरी लग जाएं, बकर कौम मिन हैसुल कौम हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल ना सिर्फ गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं बल्कि हम इसका तमस्खर उड़ा रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं बहुत, देखिए ना, बास का तो मैं अपनी कौमी सोच के खिलाफ भी अब सोचना शुरू हो गया हूं कि टीवी पे रोज आता रहा कि समुद्र ना जाए, समुद्र ना जाए। मैं कराची था तो जो बिरयानी वाली दुकान थी उस पर रश लगा हुआ था, मोटरसाइकिल पे 2-2 बच्चे बैठा के और बिरयानी लेके तूफान की तरफ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अब इसको बड़े बड़े लीडर्स बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। बस अब तकरीरें भी कोई नहीं करता जी, रह जाएंगे जल्दी ये लीडर भी। लीडरों को अभी समझ नीचे नीचे नहीं आ रही, किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही। ये शायद वो वक्त आ गया है कि किसी के बस का काम नहीं है अब। साहब, ये हुकूमत के बस का शेख काम साहब भी खुद नहीं है। इतने बड़े लीडर हैं, मोतबर लीडर हैं, कई साल इन्होंने हुकूमतों में गुजारे हैं, कुछ साल अपोजिशन में भी गुजारे हैं। मेरा ख्याल में ज़्यादातर पाकिस्तान में जितने सियासी असल सही सियासतदान जो हैं वो कौम से मुखलिस हैं। किसी भी पार्टी में हो वो चाहते हैं कि कौन से मुखलिस पाकिस्तान, सियासतदान नहीं, हैं? मैं समझती हूँ मुखलिस हैं। हमारे मसले नाम गिनवाएंगे? बहुत सारे हैं। सारी मैं अपनी जमात की बात करूंगी। देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई, जमहूरियत के लिए मुस्तकिल उन्होंने जद्दोजहद की, जवान उम्र में वो वापस आई। पहले उन्होंने जो जेलें बर्दाश्त की, जो सोबतें बर्दाश्त की, मोहतरमा और के फिर बारे में वापस आके पाकिस्तान में अभी अपनी इस वक्त जान कुर्बान लीडरशिप में अगर आप कोई की। नाम जुल्फ़िकार बताएं। अली भुट्टो साहब थे, बहुत सारे पीपल्स पार्टी में ऐसे लीडर्स हैं, दूसरी जमातों में भी हैं ऐसे लीडर्स। लेकिन हमने अपने मसाइल जो हैं, हम खुद अपने मसाइल को हमने समझना है। मैंने जिस चीज की निशान मसाइल हैं इस वजह से कि ये लीडर्स नहीं रहे अभी। देखिए, बुनियादी बात क्या है, आज गुर्बत भी है, अफरात ज़र भी है, पॉपुलेशन का जो दबाव है, वसाइल कम है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और इस चीज़ पर मैं ज़रूर वापस आना चाहूँगी, क्योंकि जब आप एक मुल्क में लोगों को मुगालते में रखें
और मैं ठेकेदारों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि जो कई मजहब के ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये मजहब के खिलाफ है, हालांकि इस्लाम के खिलाफ ऐसी कतन कोई बात नहीं है। तो फिर बढ़ती हुई आबादी का जो नतीजा होता है वो आज हम भुगत रहे हैं। ना तालीम की तरफ तवज्जो, पहले कई दिहाइयों से बुनियाद जब पाकिस्तान में डाली गई थी तो किस तरफ तवज्जो थी? तवज्जो थी कि कुछ सनतकारों को बहुत बड़ा उनको मौका दे दें ताकि वो दौलत अपनी जमा करते जाएं, उसके बाद वक्तन बवक्तन जमहूरियत को रोका जाए, उसको जमहूरी निज़ाम को बल्कि अब तो जमहूरी निज़ाम चल रहा है, 5 साल तक चलेगा। कियानी साहब को भी उस पर एज ए ग्रेट एक्सटेंशन दे दी। आपको लेनी पड़ेगी। से जो बेगम साहिबा की बात, महीने में तो कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। बात को आगे लेके चलते बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड आ रही है हमें। देखें, मैं इसकी दोनों राय रखता हूं। नंबर 1, अगर ये सारी एड लगा लें तो राउंड अबाउट ये बन जाती होगी 600 या 700 अरब रुपए। 1.5 अरब भी लगा लें, और फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने 0 दिया अभी तक। मेरा ख्याल है कैरी लोगर बिल की भी डॉलर्स की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ। 600, 750, 750 अरब रुपया लगा लें जी। इनकी सारी एड जो वादे हैं, जो आने हैं, जो डूबे हैं, सिर्फ पास्को में 400 डूबा है, जो स्टील मिल में डूबा है वो आपके सामने है, जो पंजाब बैंक में डूबा है वो आपके सामने है, जो रेलवे में डूब रहा है आपके सामने है, जो जहाजों में डूब रहा है वो आपके सामने है। कमाई कहां हो रही है? सियासतदानों के चीनी के कारखाने। कोई नहीं बोलता कि यार टीसीपी उस वक्त ना मंगाओ जिस वक्त महंगाई हो जाए, उस वक्त कहते हैं लाने। तो यहां देखें, इस माशरे में वो वक्त आ गया है कि लोग अब मारेंगे। ये इनकलाब का लीडर तो शायद यहां पैदा नहीं हो सका, इंतकाम का लीडर जरूर पैदा होने वाले हैं। और जब आप ये बात करेंगे, ये मैं फिक्रा भूल जाऊंगा कि हर आदमी ने कहा जी कैरी लोगर बिल ये है। हिलरी क्लिंटन आई, उसने 18 करोड़ लोगों की, 16 करोड़ लोगों के मुंह पे तमाचा मारा। उसने कहा नहीं लेने, तो चिख चिख क्या कर रहे हो, कौन नहीं लेने? सब चुप हो गए। अफगान ट्रांजिट में सारे लोग शोर मचा रहे थे, वो चुप हो गए। चीनी जिन्होंने बेची इंडिया को, वो बात करेंगे। इंतकाम के लीडर कौन है, एक वक्फे के बाद।